नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 2। यहाँ हम इस एक्टिविटी को फर्स्ट रीड करते हैं। The present generation, especially the young, make more use of cell phones and computers. Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. Here, two pen friends, Bharat and Johnson, exchange letters describing how they celebrated their New Year Day. Read and enjoy the following personal letters. तो आज का जो जनरेशन है, जैसे हम लोगों का जनरेशन है, आप लोगों का जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली द यंग वंस, जो आप लोग हो, तो ज्यादा आप लोग सेल फोन्स या कंप्यूटर्स यूज करते हो। इसीलिए जो फ्रेंड्स को लेटर लिखने का जो पहले था, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को, आजकल आप लोग भूल गए हो। फॉरवर्ड मतलब भूल जाना। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, आज दो पेन फ्रेंड्स यू नो, वो पहले एक दूसरे को देखा नहीं होता है, पर वो थ्रू लेटर्स एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पेन फ्रेंड्स। तो ऐसे दो पेन फ्रेंड्स की लेटर के बारे में आज हम जानते हैं। तो दो पेन फ्रेंड्स का नाम क्या है, भारत एंड जॉनसन। एक्सचेंज लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर डे। तो ये दो जो पेन फ्रेंड्स है, भारत एंड जॉनसन, दोनों एक दूसरे को लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बारे में बोल के कि कैसे उन्होंने अपना न्यू ईयर डे सेलिब्रेट किया। अभी ये जो लेटर है, इसको हम बोलेंगे पर्सनल लेटर्स, क्योंकि एक जन एक दूसरे जन को देता है। सच काइंड ऑफ लेटर्स आर नोन एज पर्सनल लेटर्स। तो आज पता करेंगे कि ये जो लेटर किस तरह से लिखी गई है। किसने लिखी है, भारत ने, डियर जॉनसन ने भारत को लिखी है। नीचे हम देख सकते हैं विथ लव जॉनसन। तो यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ भारत को चिट्ठी या लेटर जॉनसन ने लिखी है। तो पहले उसने लेटर की टाइटल दी है फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। तो उसने भारत को ये लिख के दिया है कि उसकी जो लेटर है वो उसमें एक टॉपिक लिया है, एक उसने एक टाइटल छोड़ा है। तो क्या टाइटल है उसके लेटर का, फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। तो बिफोर राइटिंग ए लेटर, जो सेंडर है लेटर का, वो अपना एड्रेस देता है। तो यहाँ उसने अपना एड्रेस लिखा है 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा। तो जमशेद कहाँ से है, बड़ौदा से है। कहाँ से बिलोंग करता है, पारसी कॉलोनी 16, अलकापुरी रोड, बड़ौदा। तो डेट उसने कौन सी डेट में चिट्ठी लिखी थी, 15 नवंबर 2007। और जिसको हम एड्रेस करते हैं उसका नाम यहाँ लिखते हैं। चिट्ठी जिसको लिखी होती है तो उसके नाम से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले फिर से फॉर्मेट ऑफ लेटर को आ जाइए। पर्सनल लेटर में हम लोग एक टाइटल डालते हैं, फिर जहाँ से हम है बिलोंग करते हैं अपने खुद के एड्रेस लिखते हैं, उसके नीचे डेट लिखते हैं, उसके नीचे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम के साथ हम लेटर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेटर। कैसे जमशेद ने भारत को लेटर लिखा है। So let's read the letter and try to understand. I have not heard from you for a long time. बहुत दिन हुआ मुझे तुमसे कोई खबर नहीं है। Not heard मतलब खबर नहीं आई। I hope you are fine. मैं आशा करता हूँ कि तुम fine हो। 2 months back you had asked me how we celebrated our new year. 2 महीने पहले तुमने मुझे पूछा था कि मैंने अपना न्यू ईयर कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पतेटे और पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बट मैं अपना जो फर्स्ट टेस्ट की तैयारी में इतना बिजी थी, और हमारी जो पारसी न्यू ईयर है, ये बच्चा पारसी है, तो जो पारसी की न्यू ईयर है उसको नवरोज बोलते हैं या पतेटे बोलते हैं। तो अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में और फर्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन में मैं बिजी थी। तो हम पारसी लोग कैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, आज मैं वो लिख रहा हूँ। वी पारसीज आर ए स्मॉल कम्युनिटी। हम लोग स्मॉल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात। हम ईरान से आके गुजरात में सेटल हो गए हैं। We worship fire and our temple is called अग्नियारी। हम फायर या आग को हम पूजा करते हैं और हमारे टेम्पल को हम अग्नियारी बोलते हैं। That is fire temple। अग्नियारी का मीनिंग means fire temple। We offer sandalwood sticks to the sacred fire and recite prayers। तो जब हम पूजा करते हैं तो चंदन की लकड़ी हम आग को समर्पण करते
जो मेन एंड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने हेड को कैप्स में कवर करते हैं और जो वुमेन होते हैं अपने हेड को साड़ी के द्वारा कवर करते हैं। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर। जब प्रेयर खत्म हो जाती है हम एक दूसरे को साल मुबारक करके ग्रीट करते हैं। आप देख सकते हो ये सब कैसे पास्टर्स लोग अपना प्रेयर करते हैं, जैसे सर पे कैप लगाया हुआ है और कुछ चैंटिंग या प्रेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को कैसे वो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है नवरोज, मतलब उनके न्यू ईयर का नाम है नवरोज या पतेती। ऑन पतेती एवरीवन वेक्स अप फॉर द ये जिस दिन पतेती या हमारा न्यू ईयर होता है सब जल्दी उठ जाते हैं, गेट्स रेडी एंड वेयर्स न्यू क्लोथ्स। सबको जल्दी उठ के रेडी होके नए क्लोथ्स पहनते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस एंड स्टेप्स एट the entrance with chalk and color powder in different shades just like rangoli and with flowers and garlands। तो हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और स्टेप्स को, घर के स्टेप्स को और एंट्रेंस पर चॉक और कलर पाउडर डिफरेंट शेड्स के साथ, जैसे रंगोली है और फ्लावर्स और गार्लैंड, मतलब मालाएं, फ्लावर्स की माला को बोलते हैं गार्लैंड्स। तो इसमें हम घर को डेकोरेट करते हैं रंगोली से, फ्लावर से और गार्लैंड से। On this day special dishes are prepared। तो इस दिन पर स्पेशल डिशेस प्रिपेयर होती है। पासी फूड इज वेरी डिलीशियस। जो पासी के फूड होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं। डिलीशियस मीन्स टेस्टी। We prepare rava from suji, milk and sugar and decorate a variety of dishes with fried almonds and raisins। तो हम उस दिन एक स्पेशल डिश प्रिपेयर करते हैं जिसको हम रवा बोलते हैं, जो किससे बनती है? सूजी से, मिल्क माने दूध से, शुगर चीनी, और उसको बनाने के बाद हम उसको डेकोरेट करते हैं किसके साथ? फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन्स के साथ। रेजिन्स मतलब किशमिश, आलमंड्स बादाम, आलमंड्स एंड रेजिन्स के साथ हम इसको डेकोरेट करते हैं। We visit each other's houses and give gifts and food to poor Parsi families। तो हम उसी दिन क्या करते हैं? एक दूसरे के घर को विजिट करते हैं और गिफ्ट्स, जो पुअर फैमिली होती है, पुअर पारसी फैमिलीज होती है, उनको फूड और गिफ्ट्स भी ऑफर करते हैं। From an early age, we children learn the importance of sharing with others। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो तब से हम जो बच्चे होते हैं हमको शेयरिंग सिखाई जाती है, कैसे हम एक अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विद ईच अदर। तो हमारे पारसी समाज में ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता है, जो मेन और वुमेन एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीली मिक्स होते हैं, लाइक फ्रेंड्स। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन असम। क्योंकि तुम असम में रहते हो तो मैंने अपना जो सेलिब्रेशन है वो तुमको मैंने बताया। क्योंकि तुम असम में रहते हो तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि असम में कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन होते हैं, मैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई होप यू विल रिप्लाई सून। तो मेरे इस लेटर का तुम बहुत जल्दी रिप्लाई करोगे वो मैं होप करती हूँ। विथ लव, जमशेद। तो प्यार के साथ जमशेद। तो आपने देखा कि लेटर कैसे हम लिखते हैं, लेटर की फॉर्मेट कैसे होती है। पर्सनल लेटर एक से दूसरे जन को जो पर्सनल लेटर लिखी जाती है तो किस बारे में है, तो एक टाइटल हम छोड़ते हैं, फिर एड्रेस होती है जो सेंडर की एड्रेस होती है, सेंडर की डेट होती है, किसको एड्रेस कर रहा है वो होता है, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है और चिट्ठी किसके बारे में लिखी गई है उसकी ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन होती है। फिर लास्ट में वो विश के साथ अपना नाम छोड़ता है। तो ये होती है पर्सनल लेटर की फॉर्मेट। तो इसमें कीवर्ड्स कुछ हम जानते हैं। तो पेन फ्रेंड, जैसे पेन फ्रेंड एक न्यू वर्ड है जो पहले शायद आप लोगों ने नहीं सुना, तो यहाँ मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन फ्रेंड। पर्सन विथ whom one builds a friendship by exchanging letters। जैसे आप लोग क्लासरूम में फ्रेंडशिप बिल्डअप करते हो, पर यहाँ जो पेन फ्रेंड होता है एक दूसरे को देखा नहीं होता है, सिर्फ एक लेटर एक्सचेंज करके एक दूसरे को वो फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं पेन फ्रेंड। जैसे इस लेटर में भारत और जमशेद एक दूसरे के पेन फ्रेंड्स थे। सैक्रेड, होली, मतलब बहुत ज्यादा प्योर होता है उसको बोलते हैं सैक्रेड, होली। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये लेटर रिटर्न लेटर आया है फ्रॉम, ये
डियर जमशेद, ये जमशेद को बोला गया भारत की तरफ से। अभी भारत रिटर्न लेटर किसको दे रहा है? जमशेद को, क्योंकि पहले जमशेद ने रिटर्न लेटर लिखा था भारत को। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जमशेद का लेटर था, क्योंकि लास्ट में जो सेंडर है, सेंडर का नाम है। तो क्योंकि जमशेद ने भारत को लेटर लिखा था, तो अभी भारत की बारी है रिटर्न लेटर लिखने की। तो यहाँ हम देखते हैं भारत अपनी रिटर्न लेटर कैसे जमशेद को लिखता है। तो पैटर्न ऑफ द लेटर विल बी द सेम, सेंडर्स एड्रेस जहाँ पे भारत रहता है, जैसे 16 विस्टार सोसाइटी गुवाहाटी आसाम। लेटर से जैसे पता चल रहा है कि भारत आसाम को बिलोंग करता है, तो यहाँ असम पे जहाँ रहता है उसकी एड्रेस है, किसकी? भारत की। तो चिट्ठी लिखने का डेट है 10 दिसंबर 2007। एड्रेस किसको की गई है? भारत ने अपने फ्रेंड को एड्रेस की है, डियर जमशेद, थैंक यू फॉर योर लेटर। क्योंकि रिटर्न लेटर है तो ये पहले थैंक यू से स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर योर लेटर, आई वाज आल्सो बिजी विद माय स्कूल टेस्ट। तुमने जो लेटर लिखा था उसके लिए थैंक यू, और मैं भी अपने स्कूल टेस्ट के लिए बहुत बिजी था। I was very happy to read about your नवरोज सेलिब्रेशन। तो मुझे बहुत खुशी हुआ तुम्हारे नवरोज सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ते हुए। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो असम में कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में अभी वो भारत डिस्क्रिप्शन दे रहा है। You know, असम इज a small state in the east of India। तुमको पता है कि असम एक छोटा सा स्टेट है। कहाँ? ईस्ट ऑफ इंडिया के ईस्ट की तरफ एक छोटा सा स्टेट है। Our biggest festival is बिहू। हमारे जो सबसे बड़ी फेस्टिवल है उसका नाम है बिहू। There are 3 बिहूज, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू। अगर बिहू फेस्टिवल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि there are 3 बिहूज। तो वो बिहूज के नाम क्या है? बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू, कनेक्टेड विद स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रेस्पेक्टिवली। ये जो 3 बिहू फेस्टिवल्स है, 3 सीजन को रेस्पेक्टिवली वो कनेक्ट करते हैं, जैसे स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम। ये 3 सीजन को ये 3 काइंड की बिहू कनेक्ट करती है। बट बोहाग बिहू इज अ मेजर फेस्टिवल। जो 3 बिहू है उसमें से बोहाग बिहू सबसे हमारा इम्पोर्टेंट और बड़ी फेस्टिवल है। ये कब मनाई जाती है? इट इज स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑल इन वन। तो ये स्प्रिंग सीजन है, तो न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑल इन, तो एक साथ न्यू ईयर भी है और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी। तो समझ लो कि सब चीज एक में ही आ जाती है। असम becomes rich and lush in spring। तो स्प्रिंग सीजन में असम बहुत रिच और ग्रीन, लश मतलब चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, तो उसको बोलते हैं लश। बहुत रिच और लश दिखती है असम का स्प्रिंग सीजन में। Trees and flowers bloom and their fragrance and birds song fill the air। जो पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो ब्लूम करते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो ब्लूम करते हैं। एंड देयर फ्रेग्रेंस, उनकी जो खुशबू होती है वो चारों तरफ बिखर जाती है। एंड बर्ड्स सॉन्ग फिल द एयर। तो उसी टाइम स्प्रिंग में बर्ड्स की जो संग से, चिड़ियों की जो संग से चहचहाहट है, उसमें पूरी एयर भर जाती है। People also sing, dance, play games and enjoy themselves। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग भी गाना गाते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। That is why the बोहाग बिहू is also called रंगोली बिहू, that is बिहू ऑफ मेरीमेंट। इसीलिए बोहाग बिहू को बिहू ऑफ मेरीमेंट, एंजॉयमेंट बोला जाता है। तो हमारी भाषा में इसको रंगोली बिहू भी बोला जाता है। बोहाग is the first month of the Assamese calendar। Assamese calendar की ये फर्स्ट मंथ होती है। And the advent of God, हम इसको मानते हैं कि इसी महीने में भगवान धरती पे आते हैं। एडवेंट मतलब आना। We seek blessings from the elders। इसी महीने में बोहाग में हम एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं। We also give gifts to each other। तो हम एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं।